रीगा से जाने का टाइम हो गया है और डिस्कशन चल रही थी कि भाई रीगा की लाइफ कैसी है। 2024 में जो स्टूडेंट्स आए हैं उनसे मिलके डिस्कस करेंगे। तो मेरे साथ यहाँ पे 2 स्टूडेंट्स हैं, एक बार आप अपना थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दे दो। So my name is Hitesh Gupta and I'm from India. So from Indo-European ने बहुत हेल्प किया इधर आने के लिए हमारे को। इंडिया में कहाँ से हो? इंडिया में सर द्वारका। दिल्ली। जी दिल्ली में। ठीक है, तो दिल्ली से आ गए और अब आप कब आए थे यहाँ पे रंगी इलाके में? सर 8 को जनवरी आ गए थे। 8 जनवरी 2024 में पहुंच गए थे और अभी हो रही है लगभग आज 20 अप्रैल हो गई है, बिल्कुल है ना। तो ये जो 2-3 महीने निकले हैं कैसे निकले? सर बढ़िया, ऑल टुगेदर बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है। अच्छा, आए इधर नए लोगों से मिले हैं, ठीक है, नई चीजें देखी हैं। ओके। सो इंडिया से पहले कहीं बाहर निकले थे इससे पहले? नहीं, इंडिया से पहले कभी ये पहली बारी है स्टेट टू यूरोप। स्टेट टू यूरोप, ठीक है। तो नॉर्मली जब हम इंडिया से आते हैं, बाल्टिक नेशंस की बात करते हैं, चाहे वो लात्विया हो, लिथुआनिया हो या एस्टोनिया हो, एक लोगों के माइंड में वो है कि भाई ये तो एक्स रशियन कंट्रीज हैं या यहाँ कुछ डेवलप नहीं है। क्या लगता है यहाँ पे आने के बाद कि एक्चुअली में डेवलप कंट्रीज में आता है ये? इट्स डेवलपिंग कंट्री एक्चुअली। इंडिया इज ऑल्सो डेवलपिंग कंट्री। बिल्कुल। तो ऐसा कोई आपको फर्क दिखेगा नहीं। ठीक है, लोग बढ़ रहे हैं इधर भी बहुत आने वाली अपॉर्चुनिटीज बहुत ज़्यादा है। ठीक है। तो ऐसा कुछ नहीं, मेरे को तो नहीं लगा कि लाइक रशिया से लगता हुआ है या तो कुछ मार को ऐसा। जो हम यूरोपियन यूनियन की बात करते हैं और इंडिया की बात करते हैं, जैसे हम बात करते हैं क्वालिटी ऑफ एयर की बात करते हैं या ऑर्गेनाइजेशन की बात करते हैं, कितने ऑर्गेनाइज चीज़ें हैं यहाँ पे, उस एंगल से लगता है कि डिफरेंस है यूरोप और इंडिया के बीच में? हाँ बिल्कुल है सर, बहुत अच्छा है। मतलब इधर एयर क्वालिटी बहुत अच्छी है। आप जब आओगे इधर आपको नए एक्सपीरियंसेस मिलेंगे। ओके। और मैं तो कहता हूँ कि आपको एक्सपोजर लेना चाहिए। चीज़ें मतलब बहुत स्ट्रक्चर में हो रही हैं। बिल्कुल, ठीक है। बहुत रूल्स एंड रेगुलेशन है, तो आपको पता चलेगा कि इधर क्या रूल्स हैं। आपकी लाइफ में बहुत अच्छी चीज़ें भी आएंगी। बिल्कुल। तो आप कौन सा प्रोग्राम पढ़ रहे हैं यहाँ पे? इंटरनेशनल बिजनेस। इंटरनेशनल बिजनेस की ट्यूशन फी रिस्बा यूनिवर्सिटी है ना? बिल्कुल। तो रिस्बा यूनिवर्सिटी में क्या है ट्यूशन फी आपकी? 5600 सर। 5600 यूरो का मतलब हो गया लगभग INR में हो गई है 9 से 45। इट्स अराउंड 5 लाख 5 लाख रुपीस। सो 5 लाख रुपीस की ट्यूशन फी आपने पे करी है 1 ईयर के लिए। बिल्कुल सर। तो 2 साल की हो गई 10 लाख रुपए। आज अगर हम बैंगलोर जाते हैं, मुंबई जाते हैं, एक अच्छा MBA वहाँ से करते हैं, मास्टर इंटरनेशनल बिजनेस करते हैं, वो तो 12-15 लाख से नीचे नहीं है डेफिनेटली। और यहाँ पे हमें 10 लाख में मिल गई है। तो ये तो इंडिया से भी सस्ती हो गई। वे बेटर है। बिल्कुल। मतलब अगर बिकॉज आप तो काम करके आए इवेंट्स में, तो आपने एजुकेशन के इवेंट भी करे होंगे। बिल्कुल। तो इंडियन एजुकेशन जो आपने पढ़ी थी बैचलर में, जिस तरीके से पढ़ाते हैं वो, और जो यहाँ मास्टर पढ़ा रहे हैं, दोनों में क्या फ़र्क रहेगा? सर मैंने अपनी फील्ड में ही पढ़ाई करी है पहले। सो मेरा जो बैकग्राउंड है बैचलर्स इन इवेंट मैनेजमेंट। अच्छा। और अब मैं इंटरनेशनल बिजनेस करने आया हूँ। तो इधर मोर प्रैक्टिकल है। ठीक है। ये भी वेरी ऑनेस्ट आंसर है कि लाइक इंडिया में इतना प्रैक्टिकल नहीं है। नहीं पर मार खा रहे हैं, क्योंकि हमारे को तो एक्सेल के फॉर्मूला नहीं पता होता कैसे चलाने हैं। बिल्कुल। और हम ग्रेजुएशन कर लेते हैं जी। वो तो हम कहते हैं कंपनी सिखाएगी हमारे को जी, और तो हम कंपनी वाले सिखाना है हमारे को। जबकि यहाँ पे देखा जाता है जॉब रेडी ग्रेजुएट पैदा कर रहे हैं और इसके एग्जाम्पल बहुत सारे मिलेंगे हमारे को और एक बार और डिस्कस करेंगे इसको। सो मास्टर्स में आ गए हो, पढ़ाई आपने शुरू कर दी है और अभी आप जॉब नहीं करते हो जी। तो अभी आपने कोई जॉब नहीं करी यहाँ पे अभी तक? यहाँ पे कोई भी। ठीक है। सो आपके फाइनेंसेस कैसे मैनेज करते हो? तो बहुत एक्सपेंसिव हो गया यहाँ पे रहना आपके लिए। सर मैं अपने फाइनेंसेस लाइक मेरी सेविंग्स है सर। सो मैं बैचलर्स का स्टूडेंट्स था और स्टार्टिंग से जॉब करी। ठीक है। तो थोड़ी कुछ सेविंग्स हैं, कुछ फैमिली से मिल जाता है। ठीक है। तो सेविंग मतलब ये कि अगर हम बात करते हैं कि कोई बंदा नहीं जॉब कर रहा, चलो आप तो नहीं कर रहे, अच्छी बात है कि आपका भी एक्सपीरियंस आ गया, तो आपका महीने का जो रेंट है यहाँ पे पढ़ने के लिए, क्वालिटी ऑफ एजुकेशन हमने समझ लिया कि भाई प्राइस ऑफ एजुकेशन भी कम हो गई। अब हम बात करते हैं भाई ठीक है पढ़ाई सस्ती हो गई, लेकिन रहना तो महंगा होता है हमेशा। हम यूरोप में हैं, इंडिया में तो है नहीं। तो आप रहने में कितने पैसे खर्च कर रहे हो? नहीं सर, अगर हम बात करें रहने के लिए तो इतना मेरे को कुछ लगा नहीं। जितना पैसा इंडिया में लगता है उतना ही यहाँ पे लगता है। तो आप कितना पे कर रहे हो भाई? मैं पे करता हूँ अराउंड 150 to 100 यूरोस या पर मंथ। इसमें आपका क्या क्या इंक्लूड है? इसमें मेरा लिविंग कॉस्ट इंक्लूड है, मेरी इलेक्ट्रिसिटी इंक्लूड है, यूटिलिटीज सारी इंक्लूड, वाटर, हीटिंग, कुकिंग गैस, इंटरनेट सब इंक्लूड है। तो यानी कि अगर आप 100 यूरो पे कर रहे हो तो ये तो हो गए मुश्किल से 9,000 रुपये हो गए। 9,000 में तो हमारे को PG मिलता है। बिल्कुल।
मतलब उस पर भी एसी नहीं होता। दिल्ली में अगर पीजी लेना हो तो द्वारका मोड़ में 9,000 रुपए का पीजी है, बिल्कुल लेकिन एसी नहीं है। और अगर एसी डाल दिया तो उसका बिल बना के 14,000 पहुंच जाता है। करेक्ट। इंटरनेट का 1,000 रुपये 15,000 हो गया। उसके बाद आप कह रहे हो गैस भी फ्री मिलती है आपको, तो 16,000। तो 16,000 रुपये तो इंडिया में हो रहे हैं हमारे, और यहाँ हम खर्च रहे हैं 9,000 रुपये। 9-9,500 रुपये। करेक्ट तो ये तो फिर बेसिकली सस्ता ही पड़ गया, करेक्ट करेक्ट। है ना। जो हम लोग कहते हैं कि स्टडी एट इंडियन कॉस्ट, तो झूठ नहीं है। नहीं, डेफिनेटली दिस इज द राइट पॉइंट। तो ये सिर्फ आपकी यूनिवर्सिटी में ऐसा है या फिर और जगहों पे भी ऐसा है? मतलब और यूनिवर्सिटी भी ऐसी प्राइसिंग है ट्यूशन? सबकी डिफर करती है एक्चुअली। अगर एवरेज अगर आपकी इतनी है तो किसी की 10 कम होगी, 10 होगी बैठ के। बिल्कुल, ये सब पे डिपेंड करता है सर, आपका लिविंग कॉस्ट कैसा है। ठीक है। आप इंडिया में अगर रह रहे हो आप 2 BHK में, हाँ। और आपको वही सेम यहाँ पे भी 2 BHK में रहना है, तो वो मैटर करता है ना आपके ऊपर कि आपका वो कितना है। बट अगर आप स्टूडेंट हो और आपको पता है कि सेक्रीफाइस कैसे करना है, तो स्टूडेंट तो देखो, स्टूडेंट तो हॉस्टल्स में रहते हैं, इंडिया में भी और इंडिया के बाहर भी। करेक्ट। चाहे तुम कनाडा चले जाओ, चाहे आप चले जाओ कहीं पे। हाँ, किसी के पास एक्स्ट्रा पैसे है, फाइनेंशियली बर्डन नहीं है, तो वो अपना स्टूडियो लेके रहता है इंडिविजुअली, अच्छी बात है, लेकिन उसके दिन के पैसे देने पड़ते हैं। पर आपका तो जैसे आप अभी सिंगल में रह रहे हो, आप और आपके फ्रेंड रह रहे हैं आपस में, ठीक है। तो आप जॉब नहीं कर रहे हो, 100 यूरो आपका रहने का खर्चा आ गया। अब हम बात करते हैं खाने खर्चे की। खाने में आप कितना खर्चा देते हो एक महीने में? सर अगर इस क्वेश्चन की बात है तो इस पे अगर मैं आंसर दूंगा तो ये आपके लाइफस्टाइल पे डिपेंड करता है सर। कि तो जरूर बताओ, जो आपने मुझे ऑफ द कैमरा बताई थी बात, तो राशन वाली बात, वो बड़ी अच्छी लगी मुझे बैठ के। तो ये एक डिपेंड है, मतलब अगर आप लोग आ रहे हैं और इंडिया से आ रहे हैं तो यहाँ पे कपड़े और ये सब तो एक बेसिक नीड है, वो आप लाइए, लेकिन वो इतने मत लाइए कि आपको यहाँ पे कोई ऐसा दिखाना है। बट बेसिक नीड्स है आपके मसाले, आपके इंडियन मसाले हो गए, आपकी चीज़ें हो गई कि आप क्या प्रेफरेंस करते हैं खाने के लिए, तो आप पहले तो वो लेके आइए। ठीक है। बेसिक तो पहले वो है, ठीक है, पहले आपका खाना। ठीक है, कपड़े तो आप इधर आके भी खरीद लोगे, ठीक है, कोई ऐसा इतना मैटर नहीं करता है। बिल्कुल ठीक है। और खाने के लिए आप लेके आइए। मेरे को 2-2.5 महीने हो गए, मैंने बाहर से अभी तक कुछ भी नहीं लिया है। सो आपका मतलब है खाने से मतलब है आपको मतलब मसाले, बिल्कुल, मसाले, आपकी चीज़ें, आपकी दालें, दाल, चावल, ठीक है। आटा। इवन मैं तो अपना आटा भी खुद ही लेके आया था। वाह। तो 10 किलो। कितना किलो लेके आए हो खाने का सामान? ड्राई राशनिंग कितनी लेके So आए to हो? be very honest answer, so ये आपके माइंड पे डिपेंड करता है कि आप कैसे आपको गेम प्ले करना है। ठीक है। If I'm talking about very true, हाँ। तो आप पहले अपना सेक्रीफाइस करिए। मैं 10 किलो आटा लाया था सर, 10 किलो चावल लाया हूँ, वाह। और बाकी बचा कुछ अपना घी, राशन, मसाले, दाल वाल, सब मिलता है। ठीक है। कपड़े मतलब बहुत कम है यूजुअली, तो वैसे भी वहाँ के जो जैकेट हो यहाँ तो काम वो यहाँ काम आती नहीं है। लोगों को पता नहीं चलता। लोग इतनी महंगी महंगी, मैंने ना कई बार ब्लॉग में डाला हुई चीज़, जब आप यूरोप में आ रहे हो ना और ठंड का मौसम है, आपने वो जैकेट वहाँ से थोड़ी बहुत तो ले लो, आपकी मेन जैकेट तो यहीं से होनी एक ही जैकेट लो बस। है, वो यहीं से होनी हाँ, है, हाँ। क्योंकि वो चाहिए ही है। बिल्कुल, आप वहाँ की जितनी मर्जी जैकेट पहन लो, वो यहाँ काम नहीं करती है। यहाँ का लाइफस्टाइल भी अलग है ना सर, चीज़ें अलग हैं, आपका स्टैंडर्ड वे ऑफ स्टैंडिंग ही अलग आ जाता है बिल्कुल कि आप क्या पहन रहे हो। बिल्कुल ठीक। और यहाँ पे आप कह रहे हो कि मैंने 23 किलो का बैग ही भर लिया, बिल्कुल। और आज चौथा महीना हो गया, और आप कह रहे हो मैंने बाहर से भी परचेज नहीं करी। आई एम श्योर वेजिटेबल्स आप परचेज करते होगे। वेजिटेबल्स तो इट्स बेसिक नीड्स, बेसिक नीड है, वो तो आप यानी कि टेक्निकली 4 महीने तो आपकी कॉस्टिंग इंडिया पे आ गई। बिल्कुल। मैं ना एक्चुअली मैंने जानबूझ के आपको बोलने के लिए, मैंने कई बार ना अपने ब्लॉग में डाल चुका था ये बात लोगों को। कई बार बच्चे हंसते थे ना, एक तो कमेंट भी ऐसे आए लोगों के कि यार आपको राशन लेके जाएगा। पर एक्चुअली बताइए, ये बात बड़ी प्रैक्टिकल है और बड़ी सच है। लैंड करते ही ना सबसे पहले खर्चा होता है खाने पे, बिल्कुल। और नेक्स्ट डे भी खर्चा खाने पे ही होता है, क्योंकि बाकी खर्चा तो फिक्स है। 100 यूरो का खर्चा है। कपड़े तो आप धोके भी पहन लोगे सर, धोके ही पहनोगे लेकिन आप तो कहीं ना कहीं आई थिंक बहुत स्मार्ट डिसीजन लिया है। आई थिंक इनका खुद की क्वालिटी है। आई रियली अप्रिशिएट सच काइंड ऑफ पीपल जिनको ये मैथ्स में आता है कि यार जब मुझे जाके खाना ही है तो मैं इंडिया से भर के ले जाता हूँ मेरी, और वो एक्चुअल में ही हो रहा है। आपने प्रूव करा है, इसीलिए जब मैं लोगों को मैं सेशन देता हूँ कि भाई 4-5 महीने आपको जरूरत नहीं पड़ी। तो अभी जब सामान लेके आए थे, इंडियन डाइट पे रहते हो, दिल्ली के स्टूडेंट, नॉर्थ इंडियन में फूडी भी हो गया, आई एम श्योर। बिल्कुल, डेफिनेट। तो आपको क्या लगता है वो सामान आपका कब तक चल जाएगा? सर ऑलमोस्ट मेरा मतलब 2-2.5 महीने 3 महीने तक चल गया है। अब मेरा वो खत्म होने पे आ गया है, बट मेरे पास मसाले अभी भी मोर देन इनफ है कि मेरा मैं 5-6 महीने और 5-6 महीने निकल जाएंगे, साल निकल जाएगा। करेक्ट। ठीक है, तो अगर 1 साल हमारा निकल गया, तो अब जो आप परचेज करते हो, ये ऑब्वियसली मतलब ड्राई राशनिंग तो होगी आपके पास, आप वेजिटेबल परचेज करते हो, मीट परचेज करते हो, दूध अंडे परचेज करते हो, वो तो हम खरीदने पड़ते हैं। वो क्या, तो उसका आपका महीने का बिल कितना आता है? सर सेम कॉस्ट है आपका, मैक्सिमम टू मैक्सिमम 7-8 हज़ार रुपये आ सकता है। सेम कॉस्ट है सर, कोई ऐसा नहीं है। आप लेकिन वही चीज़ है कि आप कौन सा दूध पीना चाहते हो। मार्केट में आता है 66 सेंट्स का भी दूध,
और मार्केट में आता है 5 यूरो का भी दूध। बिल्कुल तो वो डिपेंड करता है आपकी मतलब choice पे। स्टूडेंट लाइफ में है और हाँ। बेसिक चीजों में जी रहे हैं हम्म, तो मतलब 6-7 और डाल दो उसमें। बिल्कुल सेम लाइक इंडिया कि आप 6-7 वो डाल दिए। इंडिया के सामान को तो मैं काउंट ही नहीं करूंगा क्योंकि बिल्कुल। इंडिया से जो सामान लेके आया हूं वो तो इंडियन कॉस्ट में लाया हूँ। बिल्कुल तो मैं तो उसे मैं तो ये कह ही नहीं रहा कि मेरा खर्चा लग रहा है। करेक्ट। वो तो इंडिया में घर में खाता तब भी खाता मैं तब भी लगाता। तो यानी कि 6-7 हजार वो हो गए, 100 यूरो हमने यहाँ से कर दिए, मोटा मोटा 20,000 रुपए में आपका काम हो गया। 20,000 रुपए में मतलब अगर मैं राउंड फिगर ले लूँ सब कुछ मिला के तो 200 यूरो इज मोर देन इनफ फॉर लिविंग एज अ स्टूडेंट लाइफ हियर। ठीक है ठीक है। ये देख लीजिए, ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये स्टूडेंट ही कह रहे हैं। मैं हमेशा कहता हूँ ना, स्टूडेंट का एक्सपीरियंस बिना स्टूडेंट के कभी पूरा नहीं होता। बिकॉज आप यहाँ रहते हो, मैं तो 2 दिन के लिए आऊंगा, जो प्रॉब्लम आप देखोगे ना वो मुझे आपसे ही समझनी पड़ेगी बैठ के। ओके सो ये तो हो गई लिविंग कॉस्ट भी हमारी, ट्यूशन भी हमने बात ही कर ली बैठ के। अपॉर्चुनिटीज हम करते हैं पार्ट टाइम जॉब की या फुल टाइम जॉब की बात करते हैं। तो यहाँ तो बैचलर के बच्चे को पार्ट टाइम अलाउड है और मास्टर के स्टूडेंट फुल टाइम अलाउड है। जी आपकी क्लास होती है कितने में से कितने बजे तक? हमारी क्लासेस 6 to 9 होती है सर। तो मास्टर में 6 to 9 होता है। सुबह आप दिन में काम कर सकते हो। बिल्कुल तो डेफिनेटली। अगर आप नहीं कर रहे हो, लेकिन मान लीजिए कोई फेलो स्टूडेंट है जो इंडिया से आ रहा है, कहता है जी मैं तो काम करूंगा, तो यानी सुबह 9 से 5 का काम करने की पूरी अपॉर्चुनिटी है उसके पास, बिल्कुल है डेफिनेटली। चाहे वो कोई भी काम करे। करेक्ट। ठीक वो है। तो चॉइस के ऊपर है कि वो कोई भी काम करे, लेकिन हाँ दे हैव तो यानी कि Much बस time. सच है कि यहाँ पे आपको ये प्रॉब्लम नहीं आती, क्लासेस नहीं हो रहे ना। करेक्ट। ठीक है। तो वीकेंड पे कोई क्लास होती नहीं है। वीकेंड पे कोई क्लास। तो हफ्ते में कितनी क्लास होती है आपकी इंटरनेशनल बिजनेस की रिस्बा यूनिवर्सिटी में? हमारी हफ्तों में मोस्ट प्रोबब्ली 3 क्लासेस 3 और classes। मैक्सिमम 4। ठीक है हम्म। ठीक है। तो यानी कि 3 to 4 क्लासेस मेरी हैं, दिन में मैं काम करूंगा, शाम को पढ़ाई कर लूंगा। चलो जी मैनेज हो गया। अब बात करते हैं लॉट ऑफ पीपल जो बीकॉम करके बैठे हैं, बीसीए कर लिए, बीएससी आईटी कर लिए, 3 साल की डिग्री है, और लातविया जो है 3 साल की डिग्री को एक्सेप्ट करता है, ना कि जैसे जर्मनी में नहीं होती एक्सेप्ट या स्वीडन में नहीं होती है। तो 3 साल की डिग्री के बाद एक बच्चे ने अपनी एजुकेशन खत्म करी। अब खत्म करने के बाद 2 ऑप्शन है, या तो मैं इंडिया में नौकरी करूं या मैं यहाँ पे आ जाऊं अपनी मास्टर करने और जॉब करने। आप स्टूडेंट्स को क्या रिकमेंड करोगे कि बैचलर खत्म करते ही आ जाओ या बेसिकली और यहीं पे जॉब ढूंढो? क्योंकि इंडिया में तो लगभग जो स्टार्टिंग पैकेज है बीकॉम वालों का वो 3 लाख से 4 लाख का है साल का, राइट? और वहाँ पे मास्टर भी नहीं मिलती क्योंकि आप वो दोनों कर नहीं पाते, डिस्टेंस लर्निंग करनी पड़ती है, इसकी वैल्यू कुछ नहीं होती है। तो क्या ये वर्थ है कि मैं बीकॉम खत्म करते ही या बीबीए खत्म करते ही लातविया आऊं, दिन में काम करूं, जॉब करूं अपनी, जो मुझे जॉब मिलती है मुझे, और शाम को अपनी मास्टर्स करूं? क्या ये वर्थ है? बिल्कुल वर्थ है सर। लेकिन यही है कि सर आप बैचलर्स करके आइए, जो क्योंकि पहले आप एक्सपीरियंस लीजिए अपनी कंट्री में, बिल्कुल। जिधर आपका होमलैंड है, क्योंकि इधर आपको चाहिए ऑल टुगेदर एक्सपीरियंसेस। मैंने काफ़ी बच्चे देखे इधर भी जो अभी इंडिया में उन्होंने कुछ नहीं करा और वो यहाँ आके फिर वो कहते हैं कि कुछ नहीं करा, क्योंकि बिकॉज ये फिर गलत नेगेटिव बिल्कुल ठीक बात है कि पहले अगर उन्होंने वहाँ पे ही नहीं काम किया तो यहाँ पे उनको कैसे मिल जाएगा। नहीं, वो बात आ गई ना। आई थिंक ये Correct. बहुत अच्छी बात बोली। इसको हम लोग डिफाइन कर लेते हैं। देखिए जी, आप मास्टर करने आ रहे हो, आप बिल्कुल। आओ, आप जॉब करो। आपको जॉब 2 तरह की है, ऑफिस जॉब भी है और स्टूडेंट जॉब भी है। स्टूडेंट जॉब का मतलब होता है, हम क्लियर कर लेते हैं, वोल्ट और बोल्ट, यानी कि स्विगी और जोमेटो। बिल्कुल सीधी सी कहानी है, ये जॉब आपको मिल रही है, मिल जाती है। और हमने जब ऑफ द कैमरा बात कर रहे थे, एक आदमी अगर वो दिन में काम करता है ये बोल्ट में और शाम को पढ़ाई करता है, उसका ऑब्जेक्टिव सिर्फ पढ़ाई करना है, अपने खर्चे निकालना है, बिल्कुल तो क्या वो बोल्ट से इतने पैसे कमा लेता है महीने में? बिल्कुल सर, बट ऑल टुगेदर मेहनत बहुत है ठीक है, जो ऑब्वियसली बात है कि आपको डिलीवरी करनी है। करेक्ट तो आपके एक लिए एक वो है। बच्चा अगर मान लेते हैं 6 से 7 घंटे काम करता है, रोज काम करता है, तो वो महीने का क्या बना लेगा इस बोल्ट के अंदर एज ए सैलरी? सर 1000-1500 तो कहीं नहीं हो। अच्छा, ओके। अगर वो पूरा जी जान से लगाता है तो सर मैं कहता हूँ 15 से छोड़ दो, 12 की बात करते हैं। बिल्कुल मैं कहता हूँ 12 भी छोड़ देते हैं, 1000 ही पकड़ते हैं। ठीक है, लोअर कहीं नहीं गए बिल्कुल। हाँ, क्योंकि लोअर बताना अच्छा रहता है, लोग बोलेंगे जी 1500 बताते हैं उन्होंने बैठ के। करेक्ट करेक्ट 1000 पकड़ते हैं तो 1000 यूरो आपका खर्चा, 200 तो खर्चे में निकल गया हमारा, बिल्कुल बचा 800। तो 800 इंटू 12 वही आपका हो गया लगभग अपना 96,000 रुपये, 9600 हो गया। 9600 यूरो आपने बना लिए। आपने कहा मेरी 5,000 यूरो की फीस है, तो अगली फीस तो मैंने 5,000 ये निकाल दी, और जो मेरे बाकी पैसे बचे वो मेरी सेविंग में आ गए। बिल्कुल गलत तो नहीं कर रहा ना? नहीं नहीं ठीक है? बिल्कुल सर डेफिनेटली। तो 1000 यूरो में ये काम हो जाता है। ये तब 1000 यूरो है जब हमने ये कहा कि भाई आपको बहुत जान नहीं मारनी है, आप 6-7 घंटे काम करो, रोज कर लो, या एक छुट्टी मान लो बीच में बैठ के। लेकिन हाँ, कई लोग इस पे 2-2 ढाई हज़ार भी कमाते हैं। लेकिन मैं
ना वो रेकमेंड करूंगा, ना आई एम श्योर आप रेकमेंड करोगे। बिल्कुल सर, और पढ़ाई करने आए हो। मेहनत का काम है सर बहुत ज्यादा, और मतलब पढ़ाई नहीं होगी ना, बिल्कुल फिर हम दिहाड़ी लगाते रह जाएंगे और हम पढ़ाई नहीं कर पाएंगे। डेफिनेट हमारा ऑब्जेक्टिव यहाँ पढ़ाई करना था, हम पढ़ाई खत्म करेंगे ताकि हमें कंपनी वाले अपॉर्चुनिटी दें काम करने के लिए। पता चला कि हम सिर्फ ये बोल्ड ही करते रह गए। ये Correct. तो उन लोगों के लिए है जो बिल्कुल फाइनेंशियली टू द बॉटम लाइन पे आ रहे हैं। लेकिन जैसे आप आए हो, आपने कहा जी मैं तो सेविंग लेके आया हूँ, मैं काम नहीं कर रहा हूँ बोल्ड का, मैं तो सीधा अपनी ऑफिस जॉब पे जाऊंगा, कोई भी वाइट कलर काम ही करूंगा, चाहे सर टाइम लगता है, मिलेगी, ऐसा नहीं है कि नहीं मिलेगी। बी पॉजिटिव, डोंट किसी और की बातों में एंगेज ना होए, बिल्कुल ठीक, क्योंकि सबके एक्सपीरियंसेस अपने अपने होते हैं, Very क्योंकि मैंने यहाँ पे देखा है। वेरी ट्रू, बिल्कुल, Very- तो आप अपने पॉजिटिव रहिए माइंड बिल्कुल में। ठीक। इंडिया में भी आपको थोड़ा एफर्ट मारना पड़ता है जब आपको एक वाइट कलर जॉब चाहिए होती है। और यहाँ तो एफर्ट ज्यादा ही मानना पड़ेगा, बिल्कुल क्योंकि आप सोचो बैठे कुछ नहीं मिलने वाला। करेक्ट, तो कहीं ना कहीं यहाँ पे इंडियन जो हैं जॉब पे काफी ज्यादा देखेंगे, बैंकिंग में इंडियन स्टूडेंट्स हैं, करेक्ट, आपके कॉल सेंटर में इंडियन स्टूडेंट्स हैं, करेक्ट, गेमिंग इंडस्ट्री में इंडियन स्टूडेंट बहुत बैठे हुए हैं, गेमिंग तो खासकर बहुत है, बात- देखा है। बिल्कुल। और ये अपनी स्टूडेंट जॉब में काफी है। तो मतलब मैं देख रहा हूँ कि कम्युनिटी जो है पिछले 4-5 2-3 सालों में कोविड के बाद एकदम बूस्टर आया है, बिल्कुल क्योंकि कोविड से पहले इतना क्रेज नहीं था जॉब्स का यहाँ पे, पर अब बहुत आ गया है। तो बिल्कुल अगर मतलब कोई काम करना चाहे तो उससे काम नहीं जाता है, बिल्कुल मिल जाएगा सर। ठीक है। किसी को अगर ऑब्जेक्टिव करना है कि मुझे काम ही करना बस है, थोड़ा टाइम है कि हाँ 1 महीने बाद मिल जाए, 2 महीने बाद मिल जाए, बट मिलेगा जरूर। मतलब जो भी आपके ऊपर है कि अगर आपको ऑफिस जॉब करनी है तो, बिल्कुल लेकिन अगर आपको करनी ही सिंपल स्टार्टिंग जॉब है कि भाई मुझे कुछ भी पकड़ा दो, फिर तो आप ही अपना टीआरपी कार्ड बनवाओ और गोल्ड मेरे ख्याल से कार्ड शुरू होते हो जाता है। करेक्ट करेक्ट करेक्ट। तो जब यहाँ आप लैंड करते हो, लैंड करके वीजा पे आ गए, वीजा पे आने के बाद आपने अपने इमिग्रेशन ऑफिस गए, आपने कहा कि मुझे टीआरपी अप्लाई करना है, तो टीआरपी कार्ड जब आ जाएगा तभी काम करना ना उठे। बिल्कुल सर, उस सर समय- मेरा यही रूल है कि मतलब मेरा प्रेफरेंस यही है हर बच्चे को, अच्छा, जो भी अगर आ रहा है, ध्यान सुनिए, बहुत बिल्कुल, important बात जो भी बता अगर रहे आ रहा है तो यहाँ पे इलीगल कुछ ना करें, ठीक है। सब इनके प्रोसेस से जाइए। ये कंट्री आपको बिल्कुल देगी जब आप इनके प्रोसेस से जाएंगे। तो ये हर जगह है सर, इंडिया के अंदर भी आप अपने प्रोसेस से जाइए तो हर जगह मिलता है। तो बिना टीआरपी के लिए बिल्कुल काम मत करिए, मेरा बिल्कुल सजेशन नहीं है किसी के भी। इवन मैंने भी 1 महीने का वेट करा, और यहाँ पे आज वो आपकी प्रेफरेंस है कि आप आने के बाद 10 दिन में टीआरपी अप्लाई कर दो या आप 1 महीने के लिए कर ये दो। तो 5 मेरी दिन। प्रेफरेंस है कि आप 1 महीने वाला ही करो, जब आपके लिए मास्टर्स के लिए फ्री है। आप 1 महीना जानो तो सही बिल्कुल ठीक कि क्या कंट्री है। है। 1 महीने तो आपको रास्ते समझ में मिल जाते हैं। करेक्ट, लोग ना हम भाई ये व्लॉग बनाने का ना पर्पस सिंपल है कि भाई आप अपने फेलो स्टूडेंट से कुछ सीखो। देखो जितना आप सीखोगे ना इस व्लॉग से, उतना आपके लिए इजी है। करेक्ट, कल को आप भी आए थे और अभी आए थे, आप श्योर आपने भी ऑनलाइन सर्चिंग की होगी, आपने भी यूट्यूब चेक किया होगा। तो जहाँ पे जब स्टूडेंट आपको एक बात रेफर कर रहे हैं ना, तो स्टूडेंट की वो रोजमर्रा की लाइफ को जी रहे होते हैं, तो वो बड़ा इंपॉर्टेंट है। अगर आप उन चीजों को सुनो ध्यान से और बातों को पकड़ भी लो कि भाई अच्छा उसने ये बात बोली थी, तो उसको फॉलो भी करो। बिल्कुल फिर वो क्या फायदा कि इतने अच्छी बातें सुनने के बाद आपने फिर वही गलतियां करनी है जो हमने आपको कोशिश करी कि ना करो, फिर भी अगर आप करते हो तो वो आपकी मर्जी है। बिल्कुल। है ना? पैसा बचाओ सर, कहीं पे भी आप आओ पैसा बचाओ। और आपने मेरा पूरा नाम सुना है, हितेश गुप्ता। हितेश से हमसे ज्यादा तो कोई पैसे बचा सकता है। हितेश तो लंच से पहले बोलता है बनिया हो पैसे बचाता हूँ, पर आई थिंक हितेश बिल्कुल एक अच्छी बात है ये, पेनी सेव्ड इज पेनी अर्न्ड, बिल्कुल सर, है ना। तो कई लोगों को लगता है कि नहीं, पर हाँ आई थिंक ये बहुत अच्छा है कि आप जिस तरह से कर रहे हो, क्योंकि आपने अपना मोटिव क्लियर कर लिया ना कि मुझे ये जॉब करनी है, ये मुझे करना है, घर से प्लानिंग से आए हो, पैसा हिसाब रखा था आपने, एंड यू सॉर्टेड, बिल्कुल यू नॉट स्ट्रेस्ड आउट। तो आई थिंक वो बड़ा इंपॉर्टेंट है। दूसरा, स्टूडेंट जब यहाँ पे आ जाते हैं, आने के बाद बेसिकली उनको ना अलग अलग लोग अलग अलग सलाह देते हैं। कोई कहता है पोर्चुगल भाग जाओ, कोई कहता है जी जर्मनी चल जाओ, कोई कहता है ये कर लो वो कर लो। जो हमारी कम्युनिटी है, मैं जो इंडियन कम्युनिटी है, देखो मुझे ऐसा लग रहा है जब मैं बच्चों से बात कर रहा हूँ, स्टूडेंट से बात कर रहा हूँ ना, तो स्टूडेंट मुझे खुद ही बोल रहे हैं कि सर हमारे ही लोग हमें खराब कर रहे हैं। क्या ये बात सच है? सर मैं सच तो नहीं बोलूँगा, बट ऐसा है कि आप किसी की सुनो मत सर, क्योंकि आप इंडिया में भी अगर रहते हो तो आपको 10 लोग मिलते हैं। मैं सेम इंडस्ट्री से हूँ सर, इवेंट इंडस्ट्री से हूँ, तो मुझे 10 लोग मिलते हैं, 10 लोग मेरे को अलग अलग बातें बोलेंगे। सेम एज यहाँ पे भी है, वो सब अपने अपने एक्सपीरियंसेस बोलेंगे, मैं भी अपने एक्सपीरियंस बोलता हूँ, हो सकता है मैं भी गलत हूँ कहीं ना कहीं, बिल्कुल ठीक। बट आप करो अपने दिल की सर, कि जो लगता है कि हाँ ये मेरे को आगे लेके जा सकता है, तो आप वही कर सकते हो। बिकॉज मैं भी हर मतलब होता है ना, सब चीज़ों का तो मुझे भी नहीं पता, मतलब आप नहीं बता पाऊंगा जो मैंने करा है। बिल्कुल आपने अपना सेल्फ एक्सपीरियंस शेयर कर दिया। अब आपके पास यूट्यूब पे और भी ब्लॉग्स हैं, उनको भी देखो, डिस्कस करो, लेकिन आपने देखना ये है कि बेसिकली क्या आपके लिए सही है, हो सकता है जो इनके लिए सही है वो आपके लिए ना हो। बिल्कुल ठीक है, तो इसलिए आपको ये बड़ा ध्यान रखना पड़ेगा।
अपॉर्चुनिटी की हम बात करते हैं कंट्री के अंदर, जब बच्चा आता है यहाँ पे, थोड़ी सिक्योरिटी को लेकर बात कर लेते हैं। क्या सिक्योर है यहाँ पे? डेफिनेटली सर, मेरे को तो कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ सर। ठीक है, लड़कियों के लिए बिल्कुल सेफ है सर, कोई ऑल द टाइम पुलिस इज देयर। आपके फ्रेंड वाला फ्रेंड भी होंगे इंडिया से, यस, तो जो उन्हें कभी कंप्लेन नहीं करी कि भाई हमें दिक्कत आती है, हम रात को जा नहीं पाते हैं यहाँ पे, ऐसा कुछ कंट्री में होता है ऐसा ना, लोग भी इस आपने रात को जाना प्राइवेट से नहीं माना जाता बैठ के। नहीं ऐसा तो कुछ नहीं है सर, मतलब आप वॉक कर सकते हो रात को स्ट्रीट्स पे। ठीक है सर वो तो अब हर जगह की प्रॉज एंड कॉन्स हैं। अगर हम ठीक है। अपनी कंट्री की बात करें तो रात को तो उनके लिए भी वो तो हमारे में तो हम ही नहीं वर्क कर सकते, और दूर की बात है रात को। तो वो तो है ही, मतलब आप तो अपने द्वारका आप में से सब थोड़ा सा- ट्रैफिक चलती है रात के 10 बजे, तो हम अपने घर में से अपनी टीम को नहीं भेज सकते बाहर कि भाई Correct. आइसक्रीम भी लेके आ जाओ, करेक्ट, क्योंकि हमें पता भी इतना ज्यादा है, तो Correct. सिक्योरिटी है, तो क्वालिटी ऑफ लाइफ भी है। बिल्कुल। चीजें महंगी हैं वैसे ओवरऑल यहाँ पे, खाना भी तो सर सस्ता ही सर अगर आप इंडिया से कैलकुलेट करोगे हर चीज़ को तो आपको लगेगा कि हर चीज़ एक 95-92 रुपीज़ की है, है। बट अगर आप यहीं पे पैसे कमाओगे, यहीं की चीज़ें देखोगे तो मेरे हिसाब से तो नहीं है सर। क्योंकि जिस हिसाब से आपने बताया कि 20,000 रुपए हैं, तो मैं कई बार से तो मैं तो हर साल यही बात पूछता हूँ, जानबूझ के पूछता हूँ टू बी ऑनेस्ट, बिकॉज मैं चाहता हूँ कि कि लोगों को, औरों को पता चले कि भाई बिल्कुल एक्चुअल में ये खर्चा है। लोगों को पता नहीं कि यूरोप के अंदर ऐसे भी देश हैं जहाँ पे वो इंडिया की लिविंग स्टैंडर्ड से भी रह सकते हैं, बिल्कुल क्योंकि 20,000 तो हमें इंडिया में भी चाहिए हैं, चाहे हम मुंबई में दिल्ली में बैठे हैं, शायद ज्यादा ही चाहिए, मुंबई में तो और ज़्यादा चाहिए। ज्यादा चाहिए। और पता है फिर लोगों को ना विश्वास नहीं होता कि भाई ऐसा कैसे होता है, बट हाँ ये चीजें सच हैं, और इसीलिए स्टूडेंट यहाँ पे काफी अट्रैक्ट भी हो रहा है। आपके पास शेंगन कार्ड है, टेक्निकली देखा जाए तो आप पूरे यूरोप में घूम सकते हो और आपको वीजा नहीं चाहिए, बिल्कुल। ये भी सच बात है। तो कल को मान लेते हैं कि अगर आपने अपनी एजुकेशन पूरी कर ली और आपको जर्मनी के अंदर कोई जॉब अपॉर्चुनिटी मिल रही है, तो जब इंटरव्यू देने जाओगे तो क्या वीजा चाहिए आपको? नहीं, बिल्कुल नहीं चाहिए ना। शेंगन आ जाता है तो कुछ तो यानी कि एक तरह से आप सिर्फ लाते में पढ़ने आए हो, पर जॉब सीकर वीजा तो आपको पूरे यूरोप में ही होगी। बिल्कुल आप हाँ। घूम भी सकते हो, छुट्टियां पड़े आप जाओ। तो जॉब सीकर वीजा का मतलब ये होता है कि आपने कंट्री तो जिस कंट्री में लिया उस कंट्री में तो आपको काम करना अलाउड है, लेकिन वीजा यूरोपियन जॉब सीकर कहलाता है, क्योंकि यूरोपियन जॉब सीकर का मतलब ये है कि कल को आप बेल्जियम, स्वीडन, डेनमार्क, नॉर्वे कहीं भी जाके अपना इंटरव्यू देके आइए, और जहां भी आपको लगता है कि आपका एडमिशन हो जाता है, आपकी हायरिंग हो जाती है, आप उसे कर लें। अगर हम बात करते हैं कि अब जैसे आप यहाँ मास्टर्स कर लोगे अभी, तो प्लान क्या है? पूरी मास्टर्स खत्म करोगे अपनी, या फिर पहले कहीं शिफ्ट करोगे? कई लोग कहते हैं हम शिफ्ट कर देंगे जर्मनी में, हम स्वीडन चले जाएंगे, आपका प्लान क्या है? सर हम तो पढ़ने आए हैं पहले इधर, तो पहले तो पढ़ाई सबसे फर्स्ट प्रायोरिटी इज पढ़ाई, ठीक कि है, पहले पढ़ाई करनी है। ठीक है, जब सर कि स्टूडेंट है तो सिर्फ पढ़ाई होती है पहले तो, बिल्कुल ठीक, और शायद एक कहावत भी है कि पहले आप अपना काम करो, पैसा तो आ ही जाएगा आपके पीछे। बिल्कुल ठीक बात कही। आई थिंक ये तो मेरा तो उसी रूल्स पे है। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल सही कहा आपने, क्योंकि देखो अगर एजुकेशन नहीं है ना आपके पास, तो फिर यूरोप में आपकी कोई वैल्यू नहीं है, क्योंकि देखो आप यहाँ आए पढ़ने के लिए हो, बिल्कुल पढ़ाई कर लो, आप स्किल्स ले लो और आपको अपॉर्चुनिटी मिल जाएगी। स्किल्स के लिए कैसी स्किल्स हैं? एक्सेल स्किल्स, पीपीटी स्किल्स, कम्युनिकेशन, प्रैक्टिकल है सर, नॉलेज सारी यहाँ पे आपको Absolutely. जो प्रैक्टिकली मिलेगा आप वो कहीं पे भी नहीं ले सकते हो। ठीक है। आप जब आपको मास्टर्स बन गए आप एक फील्ड के, सर मेरा तो यही कहना है कि आपके पास पैसा तो अपने आप ही आ जाएगा सर। काफी स्टूडेंट ने यहाँ पे अपने स्टार्टअप भी खोल लिए हैं, किसी ने कबाब्स खोल लिए हैं, किसी ने रेस्टोरेंट्स खोल रखे हैं। क्या ये सब पॉसिबल है यहाँ पे? बिल्कुल पॉसिबल है, सबके लिए अपनी अपनी प्रेफरेंस है सर। किसी ने बिजनेस करना है तो फिर वो बिजनेस में जाता है, किसी ने जॉब स्ट्रक्चर करना है तो जॉब में जाता है। आप इट्स ऑल अबाउट रिस्क टेकिंग, कि ठीक है। आपका रिस्क पावर कितनी है। आपने इवेंट्स कर रखे हैं, थोड़ा बहुत आपको पता होगा, आइडिया है कुछ कि किसी ने अगर ये छोटा मोटा बिजनेस करना हो, ऐसे कबाब्स खोलने हो या कुछ ऐसा इस टाइप का करना हो, तो कितना खर्चा आ जाएगा यहाँ पे कुछ खोलने के लिए? कुछ आइडिया? सर मान के चलिए 15-20 लाख रुपए तो चाहिए किसी को एक छोटा सा बिजनेस स्टार्टअप करने के लिए, बिकॉज इधर रूल्स एंड रेगुलेशन अलग है, आपको ठीक है। लाइसेंसेस लेने पड़ते हैं, ठीक है, फिर आपको जॉब पे रखना पड़ता है लोगों को। ये हम बात कर रहे हैं खाने पीने का। बिल्कुल बिल्कुल। तो अगर आप कल को सोच रहे हैं कि मैं दुनिया जाते चले जाता हूँ, मैं कुछ खोल लेता हूँ वहाँ पे, तो 15-20 लाख के अंदर भी आप यहाँ खोल सकते हैं। इंडिया की तरह आपको करोड़ों रुपए नहीं चाहिए, ऐसे कुछ अच्छा रेस्टोरेंट खोलना डीएलएफ में तो करोड़ों रुपए चाहिए, करोड़ नहीं चाहिए, करोड़ों चाहिए, जी। है ना? तो वो सिस्टम नहीं है। बिल्कुल। तो कल को जो बिजनेस के स्टूडेंट आ रहे हैं, मे बी उनके लिए एक अपॉर्चुनिटी है, दे कैन आल्सो स्टे बैक थ्रू बिजनेस आल्सो। बिजनेस आल्सो, वेरी गुड। तो अब रही बात इंटरनेशनल स्टूडेंट्स की, अगर हम बात करते हैं कि बच्चे जो इंटरनेशनल हैं, अब आपकी यूनिवर्सिटी के अंदर ट्यूशन भी थोड़ी सी हायर साइड पे है। तो कई बार स्टूडेंट बोलते हैं जी इस बात तो महंगी है, हमें सस्ती चाहिए। ये जो ट्यूशन फी हायर साइड पे तो है, 5,000 यूरो पे आ गया आप, पर इसके बेनिफिट्स क्या हुए? क्या फैकल्टी आपकी अच्छी है, या आपके इंटरनेशनल स्टूडेंट ज़्यादा है? कुछ क्या फ़र्क है, बाकी उनसे क्या फ़र्क है आपको?
सर बाकी से ये फ़र्क है, यहाँ पे रिस्पॉन्स बहुत अच्छा है। अच्छा, मतलब मेरे को अभी तक कोई प्रॉब्लम नहीं हुई मेरी यूनिवर्सिटी से। अगर मैंने कुछ उनसे मेरे को हेल्प चाहिए तो दे गाइस हेल्प मी अ लॉट। क्वालिटी ऑफ एजुकेशन पर बिल्कुल, क्वालिटी ऑफ एजुकेशन बहुत अलग है सर। जैसे आपकी यूनिवर्सिटी में लोकल स्टूडेंट पढ़ते हैं यहाँ पे, लोकल बिल्कुल पढ़ते हैं सर, आपकी क्लास में पढ़ते हैं? डेफिनेटली साथ में पढ़ते हैं सर, 2 फ्रेंड्स हैं हमारे। अच्छा, बिल्कुल, तो लातवियन भी हैं, इंडियन है और कुछ लातवियन है, जर्मन भी है, जर्मन भी है। अच्छा, बिल्कुल, अलग अलग यूरोपियन यूनियन से आए हुए हैं, इरास्मस प्रोग्राम से आए हुए हैं। ठीक है, तो यही एक्सपोजर है सर, सबके साथ बैठ के पढ़ो आप। ठीक है, तो ऐसा नहीं है कि फीस ज़्यादा है तो फीस ज़्यादा है तो उसका एक्सपोजर भी उतना ही ज़्यादा है। बिल्कुल ठीक है। करेक्ट, तो यानी कि इंटरनेशनल क्लास मिल रही है, इंटरनेशनल बिजनेस पढ़ने आए थे, इंटरनेशनल क्लास मिल रही है। बिल्कुल। सो गुप्ता जी, अब ये बताइए कि बेसिकली ओवरऑल लातविया को क्या कहना चाहेंगे? थम्स अप मिलेगा, थम्स डाउन मिलेगा? मैंने तो थम्स अप दो सर, थम्स अप ही है? definitely। चलो बढ़िया। तो आपने पहले स्टूडेंट को कुछ मैसेज देना चाहोगे? बस यही है सर, सबके अपने अपने एक्सपीरियंसेस हैं, सब आइए। और भी कंट्रीज हैं, ये भी एक कंट्री है बिल्कुल, और बहुत अच्छी कंट्री है। मेरा एक भी ऐसा कोई नहीं है नेगेटिव है, बट हाँ ठीक है, सबके लिए अपने अपने लैंग्वेज बैरियर्स हैं। वो तो वो कुछ सब तो नहीं है, वो हर जगह है, पूरी यूरोप में है। बिल्कुल। तो पूरी यूरोप सबके में। अपने अपने हैं सर, कि लेकिन अपनी प्रेफरेंस से आइए। बिल्कुल। हाँ, आई थिंक अगर आपके पास फंड्स की प्रॉब्लम है तो बिल्कुल आपके जरूर आइए। डेफिनेटली। लेकिन अगर आपके फंड्स हैं और आप कहते हैं नहीं जी मुझे तो नीदरलैंड जाना है, जर्मनी का मतलब है 22-23 हजार यूरो कैश चाहिए हाथ में, डेफिनेटली, क्योंकि 11,000 का तो अकाउंट है। लिविंग कॉस्ट भी ज़्यादा है सर उधर। नहीं, 22,000 तो क्या, 22,000 यूरो, 20 लाख तो कैश होना चाहिए ना। बिल्कुल, भाई 11,000 यूरो तो ब्लॉक, आप ब्लॉक पर डालोगे, ब्लॉक अकाउंट में वो तो डालना है। Correct। 10-11,000 यूरो की ट्यूशन भी भरोगे आप, तो पहुंच गए 22 लाख पे। वो जो 11,000 की फीस भरी आपने 1 साल की, आपने 1 साल का कोर्स तो कर लिया कि भाई मैं 2 साल की जगह 1 साल भर दूंगा, लेकिन 1 साल बहुत छोटा टाइम होता है कहीं भी सेटल होने के लिए। बिल्कुल। तो आपको ये देखना पड़ेगा 22 लाख रुपए अगर आपने चाहे वो ब्लॉक अकाउंट में पैसे रखे हैं, चाहे वो आप ही के हैं, लेकिन फिर भी एक बार तो चाहिए ना आपको पैसे। वो अगर आपके 22 लाख नहीं है तो आप प्रोसेस स्टार्ट नहीं कर पाओगे। बिल्कुल, यहाँ पे आपका 3 से लेके 5 लाख के बीच में कौन सी यूनिवर्सिटी आप पिक कर रहे हो उसमें एडमिशन हो जाता है। ब्लॉक अकाउंट जरूरत नहीं पड़ती है। अगर आपके पैसे पुराने पड़े हुए हैं, अगर पैसे नहीं है तो 7 लाख रुपए का ब्लॉक अकाउंट करवा के आप यहाँ आ सकते हो। डेफिनेटली। चलो जी, थैंक यू जी, थैंक्स लॉट टू मिस्टर गुप्ता की जिसने उन्होंने हमारे से डिस्कस करा और बताया कि भाई क्या क्या अपॉर्चुनिटीज हमारे पास हैं। और मिलते हैं सितंबर के बाद और डिस्कस करेंगे आपसे कि आप कहाँ और क्या जॉब कर रहे हो। तो ये बिल्कुल नेक्स्ट ईयर फिर से मिलते हैं एक बारी, टेक इट फ्रॉम देयर। थैंक यू सो मच, थैंक यू। थैंक्स अ लॉट। Press the bell icon on the YouTube app and never miss another update.